हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ससेजियो क्योंकि आईपीसी नामकरण के नियम को हम लोग यहाँ तक देखे थे। यहाँ पे सेकंड होना चाहिए, थर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें से 6 में से इसको हटाएंगे तो +2 आएगा, इसलिए यहाँ 2 होना चाहिए। और इसका नाम देखिए, यहाँ 4 है तो टेट्राएमीन, कॉपर है, कॉपर। अब इसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेकेंड और क्लोराइड। हम लोग यहाँ देखते हैं आयनिक यौगिकों का आईयूपीसी नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। अनायनिक मतलब जो आयनिक नहीं होते, जैसे NiCO4 का टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यहाँ जीरो स्टेट में क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकेल की G0 होगी। यहाँ देखते हैं सेकंड, संकुल आयनों का आईयूपीसी नामकरण निम्न क्रम के अनुसार करते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखकर उसके आगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं तथा उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंकों में छोटे कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ लिगेंडों का नामकरण देखते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में सामान्यतः ऋणात्मक लिगेंड जो होते हैं अधिक होते हैं, उदासीन लिगेंड उससे कम तथा धनात्मक लिगेंड उससे सबसे कम प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम ऋणात्मक लिगेंडों का नामकरण देते हैं कि सबसे अधिक यही होते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिकों में सामान्यतः ऋणात्मक लिगेंड जिनमें ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है, उनके सामान्य नाम के अंत में आइड जुड़ा होता है तथा आईयूपीसी नाम नामकरण करने के लिए उनके नाम के अंत में से ई हटाकर क्या जोड़ देते हैं, ओ। कब? जब ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा होता है तो इस यहाँ प्लस का निशान ये जुड़ेगा और इसमें से माइनस ये है तो ये हटेगा और प्लस हो आइडो बना। अब यहाँ कुछ प्रमुख ऋणात्मक लिगेंडों के आईयूपीसी नाम निम्न सारणी में दिए गए हैं, जैसे नेगेटिव लिगेंड्स और ये इनका आईयूपीसी नाम। क्लोरीन का क्लोराइडो, ब्रोमीन का ब्रोमाइडो, आयोडीन का आयोडाइडो, Sp-2 का सल्फाइडो, N पे-3 का नाइट्राइडो, Cn पे साइनाइडो। वे ऋणायन जिनके पास ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है उन्हें ऑक्सीजनायन के समान नाम के अंत से ई हटाकर और जोड़कर उस लिगेंड का आईयूपीसी नाम प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए, आइट में से ई हटाएंगे प्लस हो तो आइटो, कम ऑक्सीजन परमाणु। 8 में से ई हटाएंगे प्लस हो तो एटो, अधिक ऑक्सीजन मतलब जब कम ऑक्सीजन परमाणु रहेगी तो उसको आइटो और जब अधिक तो एटो। जैसे CO3 पे -2 नेगेटिव चार्ज को कार्बोनेटो, इसमें ऑक्सीजन की अधिकता है। SO4 पे -2 का सल्फेटो, SO3 पे -2 सल्फाइटो, N2 पे -1 नेगेटिव चार्ज का नाइट्राइटो, NO3 का नाइट्रेटो, C2O4 पे ऑक्जेलेटो, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन अधिक और इसमें कम है। अब हम उदासीन लिगेंडों का नामकरण देखते हैं। कुछ उदासीन लिगेंडों का समान नाम ही आईयूपीसी नाम होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में CH2 या NH2। इसको हम एथिलीन कहते हैं और यहाँ 2 एमीन ग्रुप रहा डाईएमीन। अब ये देखिए पिरिडीन है C5H5N, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह दिखाते हैं। कुछ प्रमुख उदासीन लिगेंडों का आईयूपीसी नाम निम्न है, कैसे? H2 NH3CO, CSO2 CSOH। H2 को मेकवा कहते हैं, NH3 को एमीन कहते हैं, CO को कार्बोनिल, SO2 को सल्फोनिल और CS को थायोकार्बोनिल और OH को हाइड्रोक्सो। यहाँ देखते हैं धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड बहुत कम होते हैं, इनके कुछ प्रमुख धनात्मक लिगेंडों के आईयूपीसी नाम निम्न है। जैसे NO पे +1 चार्ज है तो इसको हम नाइट्रोसोनियम, NO2 पे +1 चार्ज तो नाइट्रोनियम, NH4 +1 चार्ज तो अमोनियम। लिगेंडों को लिखने की वरीयता क्रम क्या होती है? तो सबसे पहले संकुल आयन में अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हैं तो उनके आईयूपीसी नाम लिखने लिगेंडों की वरीयता क्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर करते हैं, अर्थात जिस लिगेंड का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उससे पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रमशः आने वाले अक्षरों को लिखा जाता है। इसमें लिगेंडों की संख्या के लिए प्रयुक्त डाइटाइट्रेट्रा का ध्यान नहीं देते। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, COCl2 NH3 का होल 4 पे +1 चार्ज। तो यहाँ NH3 4 है तो टेट्राएमीन, फिर डाई क्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड स्टेट में क्योंकि NH3 का तो 0 है, क्लोरीन पे 1 2 है तो यहाँ 1 तो 3 हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। और आई से पॉजिटिव चार्ज है तो आयन हम लिखेंगे ये रोमन अंकों में। तो नोट देखिए, इसमें लिगेंड के आवेश और इसके प्रकार पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब इसमें नहीं है कौन सा आवेश और क्या उसके प्रकार पर ध्यान हम नहीं देंगे।
और यदि लिगेंड सामान्य होते हैं अर्थात जिनमें डाई टेट्रा लगा होता है, किंतु यदि लिगेंड में ही डाई टेट्रा सम्मिलित होते हैं संख्या के लिए प्रयुक्त डाई टेट्रा पेंटा के स्थान पर 20 टेट्रा किस पेंटा आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में CuCl2En का होल ट्वाइस +1 डाइक्लोराइडो 20 इथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहाँ इथिलीन डाइएमीन ऑलरेडी है तो इसीलिए यहाँ पे 20 शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी पूर्वलग्नक के रूप में 20 ट्रीस के बीच हाइफन नहीं लगाते। अब यहाँ देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण क्या करती है। यदि संकुल आयन धनात्मक या उदासीन है तो IPC नाम में केंद्रीय धातु परमाणु का सम्मान लिखकर उसके आगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन अंकों में लिखकर प्रदर्शित, जैसे CuNH3 का होल पर +1 पॉजिटिव चार्ज टेट्रा एमीन कॉपर फर्स्ट आयन, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, FeH2 का होल पर पेंटा एक्वा आयरन 0। यदि संकुल आयन ऋणात्मक होता है तो उसके केंद्रीय धातु परमाणु का IPC नाम लिखने के लिए उसके लैटिन नाम के आगे 8 शब्द जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए Na2ZnCl का होल 4 सोडियम टेट्रा साइनाइडो जिंक 8। अब यहाँ इस पर ऋणात्मक चार्ज है तो ये 8 शब्द इसमें जुड़ा गया और ये सेकंड चार्ज क्योंकि यहाँ पे +2 है, यहाँ 4 तो -4 में से +2 जाएगा तो सेकंड है। जब एक दंती लिगेंड कभी कभी वो 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं तो उन्हें उभयदंती लिगेंड कहते हैं। इन लिगेंडों को अलग अलग नामों से प्रदर्शित करते हैं या लिगेंड के बाद दाता परमाणु को लिखते हैं, इनको हाइफन द्वारा प्रतीक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NH3 का होल थ्राइस बड़े कोष्ठक के अंदर CrSN का होल 6 बड़े कोष्ठक। अब यहाँ देखिए इसको अमोनियम कहेंगे। फिर हेक्सा यहाँ हेक्सा थायो, इसको हम पढ़ेंगे थायोसाइनाइडो क्रोमेट थर्ड। फिर इसको या तो लिख सकते हैं जैसे अमोनियम हेक्सा आइसोथायो, इसको हम क्या कहते हैं आइसोथायोसाइनाइडो। सल्फर यहाँ लगा तो ये दाता परमाणु CS क्रोमेट थर्ड। यहाँ दूसरा नाम देखिए NH3 का NH4 का होल ट्वाइस बड़े कोष्ठक के अंदर प्लेटिनम NaCS का होल 6 बड़े कोष्ठक बंद। अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनाइडो प्लेटिनेट फोर्थ स्टेट, या इसी को अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनाइडो AN प्लेटिनेट। अब यहाँ AN दाता परमाणु है इसलिए यहाँ AN प्लेटिनेट और फोर्थ देखिए हमने इसको कोष्ठक के अंदर नहीं किया। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ प्रमुख उपसंयोजक और संकुल आयनों का IPC नामकरण कैसे लिखते हैं देखते हैं। K3AgF4 जिसको देखिए सबसे पहले बार पोटेशियम है, पोटेशियम 4 अर्थ टेट्रा, फिर फ्लोरीन निगेटिव है तो फ्लोराइडो अर्जेंटेट क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज आएगा इसलिए इसमें 8 शब्द जोड़ेंगे और इसका IPC नाम लिखते हैं अर्जेंटेट फर्स्ट स्टेट। फिर इसको K2HgI4 को पोटेशियम टेट्रा आइडाइडो मर्क्यूरेट, Hg का IPC नाम लिखेंगे मर्क्यूरेट सेकेंड। FeH2 का होल 6 Cl3 हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसको साधारण भाषा में से क्लोराइड लिख देंगे। यहाँ देखते हैं ZnNH3 का होल 4 Cl2 टेट्रा एमीन जिंक थर्ड क्लोराइड, K3FeCN का होल 6 पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, K3COC2 का होल थ्राइस पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट थर्ड कोबाल्टेट क्योंकि यहाँ पे इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ ऑक्जेलेटो है तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक है इसलिए यहाँ पे 8 शब्द जोड़ा गया। तो देखिए हमने जो सन लिखा इस सन में ये आया है UP बोर्ड में और ये परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है। तो हमने और एग्जाम्पल के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।